नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो आज के वीडियो में बात करते हैं 20 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो फिर बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में कौन सा प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। संसद के शीतकालीन सत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति पर राज्यसभा को सूचित किया। आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 8,70,141 पंजीकृत ईवी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो कि पंजीकृत वाहनों के साथ शीर्ष पर है, जिसमें 2,55,700 ईवी वाहन पंजीकृत हैं। यूपी के बाद दिल्ली, जिसमें 1,25,347 ईवी वाहन पंजीकृत हैं। कर्नाटक, जिसकी स्थिति 72,544 है, एवं बिहार में 58,014 और महाराष्ट्र में 52,506 ईवी वाहन पंजीकृत हैं। ईवीएस पर जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कम कर दिया है। अब ईवीज पर जीएसटी पहले 12% लगती थी, लेकिन अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। ईवी चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर भी जीएसटी घटा दी गई है। पहले 18% लगती थी, अब 5% लगती है। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है 66वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार GHS इंडेक्स 2019 में 40.2 के स्कोर से 2021 में दुनिया का औसत समग्र GHS इंडेक्स स्कोर घटकर 38.9 जो कि 100 में से है, इतना हो गया है। GHS इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर ग्रेड इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटीज के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है और साथ ही 2019 से 0.8 के बदलाव के साथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एवं फिनलैंड है। चलिए GHS इंडेक्स 2021 की समग्र रैंकिंग पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट रैंकिंग जैसे अभी बताया US 75.9 के स्कोर के साथ ऊपर, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 71.1 एवं थर्ड पर फिनलैंड है 70.9, फोर्थ पर कनाडा 69.8 एंड फिफ्थ प्लेस पर है थाईलैंड 68.2 और 66वें स्थान पर अपना देश भारत है 42.8 की रैंकिंग के साथ एवं 195 सबसे लास्ट में आता है सोमालिया, जो कि रैंकिंग है 16.0। चलिए बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।
महाराष्ट्र में 6,49,560 लाभार्थी दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु 5,35,615, गुजरात 4,44,741 और कर्नाटक 3,07,164 के साथ हैं। महाराष्ट्र में 17,524 प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों को योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 409.72 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। चलिए जान लेते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोविड-19 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ABRY लॉन्च किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों एवं उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करती है और उन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में कौन से स्थान पर हैं। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 8वें स्थान पर हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। वह शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से भी आगे हैं। 38 देशों के 42,000 लोगों से फीडबैक लेकर यह सूची तैयार की गई है। पीएम मोदी के अलावा अन्य भारतीय पुरुष जो सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में सबसे अधिक प्रशंसित थे उनमें सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली शामिल हैं। इस सूची में 2021 की सबसे प्रशंसित भारतीय महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति भी शामिल हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं दुनिया के 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची पर। आप देख सकते हैं बराक ओबामा पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं, तीसरे पर शी जिनपिंग हैं, चौथे पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पांचवें पर जैकी चैन, छठे पर एलन मस्क, 7वें पे लियोनेल मेसी एंड उसके बाद 8वें नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, फिर 9वें नंबर पर व्लादिमीर पुतिन एंड 10th प्लेस पर जैक मा, 11th पर वारेन बफेट, 12th प्लेस पर हैं सचिन तेंदुलकर, 13th प्लेस पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, 14वें स्थान पर हैं शाहरुख खान, 15वें स्थान पर हैं अमिताभ बच्चन, 16वें स्थान पर हैं पोप फ्रांसिस, 17वें स्थान पर हैं इमरान खान, 18वें पर हैं विराट कोहली, 19वें स्थान पर हैं एंडी लाउ और 20वें स्थान पर सबसे नीचे आते हैं जो बाइडन, जो कि काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं दुनिया की 20 सबसे प्रशंसित महिलाओं की सूची पर भी। फर्स्ट रैंकिंग में आती हैं यहाँ पर मिशेल ओबामा, सेकंड प्लेस पर एंजेलिना जोली, थर्ड पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, फोर्थ हैं ओपरा विनफ्रे, फिफ्थ पर आते हैं स्कारलेट जोहानसन, सिक्स्थ प्लेस पर हैं एमा वॉटसन एवं 7th प्लेस पर टेलर स्विफ्ट, 8th एंजेलिना मार्केल एंड 9th पर आती हैं मलाला यूसुफजई, 10th प्लेस पर प्रियंका चोपड़ा, 11th पर कमला हैरिस, 12th पर हिलेरी क्लिंटन, 13th ऐश्वर्या राय बच्चन, 14th पर सुधा मूर्ति, 15th प्लेस पर हैं ग्रेटा थनबर्ग, 16th प्लेस पर मेलानिया ट्रंप एंड 7th पर हैं लीजा, 8th पर हैं लिू येफे एंड 19th पर हैं यांग मी, 20th प्लेस पर हैं जेसिंडा आर्डन। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे पर नाटकीय पेनल्टी शूट आउट जीत के बाद
मणिपुर ने अपने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस का ताज का सफलतापूर्वक बचाव किया। नियमन और अतिरिक्त समय में गोल करने के अवसरों की कमी के बाद मैच 0-0 के स्कोर के साथ पेनल्टी में चला गया। मणिपुर की गोलकीपर ओकराम रोशनी देवी ने 3 बचाव करके अपनी टीम को इस स्तर पर अपना 21वां खिताब दिलाया। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है 41 मेडल्स। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक, जिसमें 12 स्वर्ण, 15 रजत एवं 14 कांस्य हैं, इतने पदक जीते हैं, जो रिफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। चलिए जान लेते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 के बारे में। लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने 2 से 6 दिसंबर तक होने वाले कॉन्टिनेंटल यूथ शोपीस इवेंट में भाग लिया। एथलीटों ने 9 खेलों में भाग लिया, जिनमें थे पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, बोकिया, गोलबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा टेबल टेनिस, पैरा ताइक्वांडो और व्हील चेयर बास्केटबॉल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ नजर डाल लेते हैं। मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने खिताब का बचाव किया और दुबई में फिडे विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में इस महीने दुबई के एक्सपो 2021 में आयोजित वैश्विक टूर्नामेंट जीतने के लिए 7 अंकों की सीमा को पार करने के लिए आवश्यक 1 अंक हासिल करते हुए रूस के इयान नोपोमनियाच्ची को हराया। कार्लसन ने अपना 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। कार्लसन ने चैंपियनशिप द्वारा पेश किए गए 2 मिलियन यूरो पुरस्कार का 60% जीता। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अबू धाबी जीपी 2021 F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने सीजन के अंत में अबू धाबी जीपी 2021 में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को हराकर अपना पहला F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब जीता। मर्सिडीज ने एक और वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया, लेकिन उन्हें उस डबल से वंचित कर दिया गया जो वो चाहते थे। वर्स्टप्पन ने हैमिल्टन के 8 में से 10 जीत के साथ सीजन का अंत किया और अधिक लैप्स का नेतृत्व किया और अधिक पोल और पोडियम लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर जान लेते हैं। आंसर है 6। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। सीनियर रोवर अरविंद सिंह ने लाइट वेट मेंस सिंगल्स स्किल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता,
जबकि उनके हमवतन ने 3 रजत पदक जीते। भारत ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स, पुरुषों के क्वाड्रापुल स्कल्स और पुरुषों के कॉक्सलेस 4 में रजत पदक जीते। लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में भारत के आशीष फोगट और सुखजिंदर सिंह ने रजत पदक जीता। चलिए अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुक्केबाजी के ओलंपिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आईबा ने खुद को किस रूप में रीब्रांड किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है IBA। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IBA है, तो इसने 2028 के ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए शासन सुधारों के एक सेट को अपनाने का वादा करते हुए AIBA से IBA में अपना संक्षिप्त नाम बदल दिया है। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन सभी को 2028 के लॉस एंजलिस खेलों के लिए खेल की प्रारंभिक सूची से बाहर रखा गया था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा बदलाव करने के लिए कहा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं इस समय उमर क्रेमलीव एवं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में हुई। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एवं अन्य ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करें। यदि कोई भी आपका सुझाव इस वीडियो से संबंधित हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।